आज फिर से हम लोग इसी एक्सरसाइज में हैं, प्रश्नावली 3 और दूसरा सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। इसको हमको हल करना है। क्या करेंगे, माना √7 प्लस √7 प्लस √7 इक्वल टू x। इसको हम लोग x के बराबर मानेंगे। अब इसको लिखेंगे √7 प्लस x इक्वल टू x। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे और दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। 7 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिए। वर्ग करने से इसका अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, इसलिए वर्ग किया गया है। 7 प्लस x हो जाएगा x स्क्वायर। इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर 0 बचेगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 7। या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। अब इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, हल करना है इसको। तो गुणनखंड करने के लिए जो आपको पूर्ण वर्ग विधि बताई गई थी, उसी के हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में चेंज करेंगे। सबसे पहले a माइनस बी होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 होना जरूरी है। तो 2 लाएंगे इसमें। चलिए आगे चलते हैं, कैसे बनाना है इसको। x स्क्वायर माइनस x, इसको पक्षांतर कर दीजिए। 7 उधर चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए केवल इसमें, यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2। a की जगह में x है, ये देखो x आ गया। बाकी जो बचा वो b कहता है, यानी जो 2 बचा है यहाँ पे ये 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा, ये b कहलाएगा। x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कर लिए। 7 का यहाँ पे 7 रहेगा और 1/2 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/2 x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है a माइनस b होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, यह है 7 और ये हो जाएगा 1/4। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 28 एलसीएम, सॉरी इसका एलसीएम आएगा 4 और ये हो जाएगा 7 4 28 प्लस यहाँ जाएगा 1। ये आप लोग सॉल्व करना जानते हो, एलसीएम है। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इसका 1 से डिवाइड करेंगे 4 7 जा 28, यहाँ 4 1 जा 4 1 1 जा 1। तो इसे आप लोग फिलहाल लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये x माइनस 1/2 स्क्वायर इक्वल टू वो हो जाएगा 29/4। इसका स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 29/4 x माइनस 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 29/2 4 का 2 हो जाएगा, बट अंडर रूट 29 अंडर
चिन्ह है यहाँ पे, एक बार धन एक बार ऋण चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे। धन चिन्ह लेने पर x माइनस 1/2 ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 29/2, x इक्वल टू अंडर रूट 29/2 ये प्लस हो जाएगा 1/2, x इक्वल टू ये टू एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 29 प्लस 1। एक वैल्यू के लिए आ गया, दूसरे वैल्यू के लिए ऋण चिन्ह ले लेंगे। माइनस साइन लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर ये हो जाएगा x माइनस 1/2 माइनस अंडर रूट 29/2, x इक्वल टू ये जाएगा प्लस हो जाएगा 1, सॉरी ये माइनस ही रहेगा, ये तो प्लस हो जाएगा फिर जाके 1 माइनस अंडर रूट 29/2, इसका एलसीएम तो ही आएगा क्योंकि नीचे सेम नंबर्स। तो ये आपका आंसर है, पहला आंसर आपका आया अंडर रूट 29 प्लस 1/2, 29 इधर भी जा सकता है, 1 माइनस अंडर रूट 29/2 ये आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x तथा x प्लस 1 क्रमागत लगातार तो x और x प्लस 1 होगा। यदि x मान लीजिए 5 है तो ये 6 हो जाएगी, ये 7 है तो 8 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 91 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि क्रमागत संख्याएं अब इनके ये वर्गों का योग 85 है, 85 है। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग x² x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 85। x स्क्वायर इसे a प्लस b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इज इक्वल टू 85 x स्क्वायर 2 1 जा 2 2x आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 85 ट्रांसपोज कर लीजिए x स्क्वायर और x स्क्वायर हम पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इज इक्वल टू 0, 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 कॉमन लिया गया है, इसमें नहीं कॉमन लेंगे तो भी बन जाएगी x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0/2, x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल टू 0, इसको क्रॉस कर लिए, क्रॉस करने के लिए 0/2 हो जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर 0 ही आता है। अब इसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करके मान लिया। अब पूर्ण वर्ग विधि को भूल जाइए, यदि इसका गुणनखंड नहीं होता है तो पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद एक विधि आपको बताई जाएगी, फार्मूला मेथड, सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं इसको। बहरहाल इसको अपन मिडिल टर्म स्प्लिट करके मध्य पदों को तोड़ करके सॉल्व करेंगे। मध्य पदों को तोड़ने वाला नियम आपको पता है, यहाँ के नंबर का इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ 42 है, यहाँ 1, तो 42 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 है। अब ऐसे दो नंबर तलाश करेंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 42 आता है, 42 आता है, लेकिन उन्हें जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर आता है। यहाँ 1 1 आना चाहिए, तो 42 से गुणनखंड करके देखिए। एग्जाम्पल 6 7 42, 6 7 42, 7 का 6 से गुणा करने पे 42 आता है, और 7 में से 6 को घटा दो तो 1 आता है, इसलिए 7 6 42 वाला जो फैक्टर है अपन उसको यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 x माइनस 42 इक्वल टू 0, x स्क्वायर 7x माइनस 6
6x 42 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे x प्लस 7, यहाँ पे जो चीज आ गया वो यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पे आप 6 कॉमन लेंगे, 6x 6 7 42 प्लस 7 x प्लस 7 फिर से आ गया, x प्लस 7 को कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -6 इक्वल टू 0। अब यदि x प्लस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -7, और यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6, यानी ये जो आ गया, इसलिए हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे नकारात्मक। यहाँ पे तो पहली संख्या बराबर 6 और दूसरी संख्या जो है आपकी x प्लस 1 है, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो आंसर आ गया 6 7। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो लगातार नंबर हैं जिनका गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं x तथा x प्लस 1, दूसरा आंसर इनका गुणनफल 20, तो x और x प्लस 1 का जो गुणा है वो 20 है। ये संख्याओं को क्या करना है, x का इससे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर आएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x आएगा, यहाँ पे हो गया 20 0। इसे गुणनखंड कर दीजिए, 20 का 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आता हो, लेकिन उनको जोड़ने या घटाने पे 1 आता हो, क्योंकि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है गुणांक है वो 1 है। तो 20 के गुणनखंड होते हैं 10 × 2 10 दूनी 20, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 1 लेना है। 4 × 5 20, 4 5 20, 4 और 5 को गुणा करो तो 20 आ जाता है, और 5 में 4 को घटा दो तो 1 आ जाता है। इसलिए हम 5 और 20 वाले नंबर का गुणनखंड का उपयोग करेंगे। x स्क्वायर 5 - 4x - 20, बाकी सब वही रहता है, केवल यहाँ के नंबर को चेंज करते हैं, बाकी सब वही रहता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर 5x - 4x - 20 इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5 ही आएगा, -4 कॉमन आ गया, 4x 4 5 या 20, मल्टीप्लाई करके देखना भी चाहिए वही आता है कि नहीं आता है। x प्लस 5 x प्लस 5, तो x प्लस 5 कॉमन आ गया, यहाँ है x -4 इक्वल टू 0। अब यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, ये माइनस में आ गया, नकारात्मक मान, इसको छोड़ देंगे, x -4 x इक्वल टू 4, इसलिए संख्याएं, पहला x था 4 तथा दूसरा है x प्लस 1, 4 प्लस 1 5, तो आंसर आ गया 4 और 5।
चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल 432 है। दो संख्याओं का योग 48 है तो माना कि एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 48, क्योंकि दोनों का योगफल है। पहली संख्या अपन x माने हैं, 48 में से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे है माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगा 48 - x। अब इनका जो गुणनफल है वो है 432। इनका गुणनफल क्या है 432। इनका गुणनफल 432 है, गुणा कर लेते हैं। गुणनफल 432 के बराबर लिख दिए। 4 का 48 से गुणा 48x, x को माइनस x से मल्टीप्लाई माइनस x स्क्वायर बराबर 432 माइनस x स्क्वायर को यहाँ रखिए प्लस 48x माइनस 432। पक्षांतर करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। ये इसी साइड में बराबर के इसी तरफ में है, इनको आगे पीछे हम रखेंगे, इनका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन बराबर के इधर या उधर संख्याओं को अदला बदली करेंगे, ले जाएंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48 ये उधर से इधर आ रहा है तो माइनस 432 बराबर 0। चाहे जब भी कोई समीकरण कोई इक्वेशन और यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट में माइनस का साइन है तो इस साइन को हटा देना चाहिए। यदि आप नहीं हटाओगे तो भी सवाल आप बनाओगे तो सही बनेगा, गलत नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा करना चाहिए, हटा देना चाहिए। हटाने के लिए क्या करते हैं, सभी का चिन्ह बदल दो, पूरे इक्वेशन का चिन्ह ही बदल दो, जो जो चिन्ह दिया उसको चेंज करते चले जाओ। यहाँ माइनस दिया है तो ये प्लस हो जाए, ये प्लस दिया है तो ये माइनस हो जाए, और ये माइनस दिया है तो ये प्लस हो जाएगा। करते क्या है हम लोग उसको लिखते नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है। माइनस से दोनों पक्षों को गुणा कर देते हैं। ऋण चिन्ह से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, तो ऋण से जब गुणा करेंगे तो सब तो साइन चेंज हो जाएगा, तो उसको बताने की या लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। अब गुणनखंड करना है। यहाँ 432 का 1 से गुणा करोगे तो 432 आएगा। 432 के ऐसे गुणनखंड निकालिए, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करो जिनको मल्टीप्लाई करने में तो 432 आता हो, लेकिन इनको जोड़ने या घटाने पर 48 आना चाहिए, 48 आना चाहिए। ये आप करना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, 432 का गुणनखंड करते हैं, क्योंकि 432 के पहले एक गुणा करते 432 आया, गुणनखंड करके देख लेते हैं। ये इसके गुणनखंड होगा, यानी इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो 432 आ जाएगा। अब इनमें से आपको ग्रुप बनाना है, ऐसा दो ग्रुप बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करना, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 432 डिवाइड जाएगा। ऐसा ग्रुप बनाओ जिसको जोड़ने या घटाने पर 48 आ जाए, 48 आना चाहिए, 48 इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे मान लीजिए हम कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर इनके दो ग्रुप अपन बनाते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के लिए 432 आ ही जाएगा, क्योंकि ये उसके गुणनखंड है, फैक्टर है।
लेकिन जोड़ने या घटाने पर 48 आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 3 या 9 दूनी 18 दूनी 36, इनको एक साथ करते हैं 36 36 और एक बार 3 या 9 में डालते 36, ये 2 बचे हुए हैं, 2 3 4 4 या 12। अब इनको आप मल्टीप्लाई इसमें जोड़ेंगे तो 6 और कितना हो गया 8, 3 और कितना हो गया 4। तो ये दो ग्रुप बन गए, एक 36 वाला एक 12 वाला। इन दोनों को मल्टीप्लाई यदि आप करोगे तो 432 मिल जाएगा, लेकिन इनको यदि जोड़ दिया जाए तो 48 प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इनमें से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 36 बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 36 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से प्लस का साइन चेंज हो जाता है। वैसे भी जो नंबर से यहाँ पे आते हैं वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए, x माइनस 36 x माइनस 36। अब x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36 और यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। अब यदि इसमें 36 घटाओगे तो 12 बच जाएगा, यदि 12 घटाओगे तो 36 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 36 12 या 12 36। इन दोनों को जोड़ करके देख लीजिए 48 आता है। दो संख्याओं का योगफल 48 है और यदि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा 432। इस तरीके से आपको सवाल हल करना है इसका। ओके